अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फैसल इमदाद है और आप देख रहे हैं सुपरमैक्स यूट्यूब चैनल। ये गेट आईटी इजी सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो है और गेट आईटी इजी एक न्यू सीरीज़ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको आईटी और स्पेसिफिकली नेटवर्किंग, सिस्टम एडमिन और सिक्योरिटी से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको आसान अल्फाज में समझाऊँगा। इनिशियली मेरे माइंड में कुछ टॉपिक्स हैं, जिनको मैं कवर करूँगा और later on depending on the feedback मैं मज़ीद टॉपिक इस सीरीज़ में ऐड करूँगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। मैं आपको एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और वो कौन सी प्रॉब्लम है जो क्लाउड कंप्यूटिंग ने रिज़ॉल्व की है। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है या नया सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन आता है, तो वो किसी न किसी प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने के लिए या एंटरटेन करने के लिए होता है। तो हम इस वीडियो में ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी प्रॉब्लम थी हिस्टोरिकली हमारे पास, जिसको आके क्लाउड कंप्यूटिंग ने रिजॉल्व किया। सो लेट्स जंप इनटू इट। सो किसी भी टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करने से पहले उसके बैकग्राउंड का पता होना ज़रूरी है। सो व्हेन आई से वर्ड कंप्यूटिंग, एक लेमैन के माइंड में इस तरह के इमेजेस आते हैं, जिसमें एक सीपीयू है जिसे हम टिपिकली सीपीयू कहते हैं या डेस्कटॉप कहते हैं या पर्सनल कंप्यूटर है। इसके साथ हम कीबोर्ड और माउस कनेक्ट करते हैं और इसमें कंप्यूट पावर होती है। हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं और उसको यूज़ करते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। जब हम किसी कंपनी के डेटा सेंटर एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो हमें इस तरह के कंप्यूटर हमारे पास होते हैं जो कि हम डेटा सेंटर में इंस्टॉल करते हैं। टिपिकली हम इनके साथ कीबोर्ड और माउस कनेक्ट नहीं करते, प्रॉब्ली इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के लिए करते हैं। उसके बाद सभी इसको रिमोट एक्सेस करते हैं और इन पे काम करते हैं। और अगर आप लोगों को डेटा सेंटर एनवायरनमेंट के बारे में नहीं पता, तो ये एक टिपिकल डेटा सेंटर की एक रो की पिक्चर है। इस तरह की मल्टीपल रो होती हैं हर डेटा सेंटर में। और ये जो रैक आपको राइट साइड पे नज़र आ रहे हैं, इस रैक में हम डिफरेंट डिवाइसेस इंस्टॉल करते हैं। टिपिकली सर्वर्स और नेटवर्किंग से रिलेटेड रूटर, स्विचेस और इसी तरह की दूसरी डिवाइसेस होती हैं। जो सर्वर एज़ आई सेड बिफोर के जो सर्वर हम इंस्टॉल करते हैं, हम उनमें हम कीबोर्ड और माउस कनेक्ट नहीं करते, स्क्रीन भी कनेक्ट नहीं करते। उनको इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के पास डिप्लॉय कर दिया जाता है और फिर उसको रिमोट एक्सेस करके उन पे काम किया जाता है। और नॉर्मली जो ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा सेंटर एनवायरनमेंट में यूज़ होता है, वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अर्ली 90s में हमारे पास जो सर्वर होते थे, जो कि हम इंस्टॉल किया करते थे, वो इतने पावरफुल सर्वर नहीं थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास 800 मेगाहर्ट्ज़ का एक प्रोसेसिंग यूनिट का सर्वर है जिसमें 16 गीग मेमोरी है और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, तो अगर हमारे पास हमारे पास 4 डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं या एक एप्लीकेशन के 4 डिफरेंट कंपोनेंट हैं जो हमने डिफरेंट सर्वर में इंस्टॉल करने हैं, तो हमें 4 डिफरेंट फिजिकल सर्वर लेने पड़ते थे और हम उन्हें इंस्टॉल करके अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करके उन्हें यूज़ करते थे। बाय द टाइम क्या हुआ, अर्ली 2000 में सर्वर काफ़ी पावरफुल हो गए और जो सबसे लो कंप्यूट सर्वर अवेलेबल था, वो भी काफ़ी पावरफुल सर्वर था और एप्लीकेशन यूजेज इतना ज़्यादा नहीं था और एप्लीकेशन इतनी पावरफुल नहीं थी। इन द रिजल्ट क्या होता था कि हर सर्वर जो हम डिप्लॉय करते थे, उसका हम ऑलमोस्ट 15 to 20% यूज़ करते थे और 80 to 85% उसका वेस्ट होता था। इन दिस केस हमारे पास वही टिपिकल 4 सर्वर्स हैं, फिजिकल सर्वर्स हैं और उन पे हमने अपनी सेम एप्लीकेशन डिप्लॉय की हुई है जो कि 15% ऑफ रिसोर्सेज लाइक सीपीयू और जो मेमोरी के रिसोर्सेज हैं वो यूज़ कर रहे हैं और 85% ऑफ रिसोर्सेज जो है वो टोटली वेस्ट है। सो इस वेस्टेज को बचाने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई, जिसे कहते हैं वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन क्या करती है कि जो फिजिकल हार्डवेयर होता है उसको उसको वर्चुअलाइज करके सर्वर्स को प्रेजेंट करती है, एक वर्चुअल सर्वर को प्रेजेंट करती है जिसे हम वर्चुअल मशीन कहते हैं। सो इस केस में क्या हुआ, हमारी रिक्वायरमेंट सेम है कि हमें 4 डिफरेंट सर्वर चाहिए फॉर आवर एप्लीकेशन। तो हम एक फिजिकल सर्वर लेकर उसको हमने
4 डिफरेंट वर्चुअल मशीन में डिवाइड कर दिया। जो एंड यूज़र होता है जिसको एक्सेस करके इस पे काम करता है, उसके लिए ये उसको इस चीज़ का ये फ़ील नहीं होता कि ये फ़िज़िकल सर्वर है या वर्चुअल सर्वर है। जो भी रिसोर्सेज़ उसके सर्वर को चाहिए होते हैं, वो सभी प्रेज़ेंट इधर उसे मिल जाते हैं और वो उन पे एज़ यूजुअल काम करता है जैसे कि वो फ़िज़िकल सर्वर पे किया करता था। सो इससे हमने काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज़ को एफ़िशिएंटली यूज़ करना शुरू कर दिया और भी काफ़ी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सेविंग होती है इन दिस केस। इफ़ यू सी कि हर फ़िज़िकल सर्वर के लिए एक रैक स्पेस हमें चाहिए एंड स्पेस कम्स विद कॉस्ट और फिर हमें उसकी पावर चाहिए, उसको पावर कितनी पावर कंज़म्पशन उसकी जो है, तो अगर हम उसको वर्चुअलाइज़ कर देते हैं, तो हम उसकी पावर कंज़म्पशन भी कम हो जाती है, 4 से 1 सर्वर आ गया और रिसोर्सेज़ भी एफिशिएंटली यूज़ हो रहे हैं। और भी इससे हम रिडंडेंसी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा सिनेरियो सेम ही है कि हमें 4 सर्वर चाहिए क्योंकि हमारी एप्लीकेशन के 4 कंपोनेंट हैं और या 4 डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। लेकिन इस केस में हमने 2 सर्वर लिए और 8 वर्चुअल मशीन्स डिप्लॉय कर दी और VM1 और VM5 सेम ही सर्विसेज प्रेज़ेंट करती हैं। अगर VM1 किसी वजह से शट डाउन हो जाती है या इसमें कुछ एरर आ जाता है, करप्ट हो जाती है, वी कैन स्टिल यूज़ VM5। सो जो वर्चुअल मशीन के ओनर होते हैं उनको कोई डिफरेंस फील नहीं होता है एज़ आई सेड बिफोर। अगर हम वर्चुअलाइजेशन को थोड़ा और देखें तो हम हमारा एक फिजिकल सर्वर है जो कि आप ग्रीन बैकग्राउंड देख सकते हैं और सर्वर हार्डवेयर पे हमने एक हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाइपरवाइजर है जो कि फिजिकल सर्वर को वर्चुअल हार्डवेयर में कन्वर्ट करता है और हमने वर्चुअल मशीन उस पर डिप्लॉय कर दी। अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो है द टिपिकल कंप्यूट और जो हमारी प्रॉब्लम थी रिसोर्स वेस्टेज की, उसको हमने कैसे वर्चुअलाइजेशन से लिए एफिशिएंटली यूज़ कर दिया। क्लाउड कंप्यूटिंग अभी तक यहाँ पे नहीं आई। सो इमेजिन कि हम इस डेटा सेंटर की बात कर रहे हैं जिसमें यू कैन सी कि कितने रैक्स हैं और हर रैक में देयर आर मेनी सर्वर लाइक 15 to 20 सर्वर्स। अगर हमारे पास इस तरह के हंड्रेड्स ऑफ सर्वर्स हैं और जब एक यूज़र एक रिक्वेस्ट लेकर आता है कि मुझे 8 वीएम चाहिए और हर वीएम की ये कंप्यूट ये सीपीयू रिक्वायरमेंट है और ये रैम रिक्वायरमेंट है, तो फिर हमें इन हंड्रेड्स ऑफ सर्वर में वन बाय वन जाके चेक करना पड़ता है कि किस सर्वर में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ पे हम उन वीएम्स को डिप्लॉय कर सकें, राइट? तो इट्स अ ह्यूज टास्क कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सर्वर एम्प्टी है, कौन सा सर्वर फुली यूटिलाइज है। ये आल्दो के आजकल जो विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करने वाली सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं लाइक VMware, उनके मॉनिटरिंग टूल ऐसे हैं जो कि हमें ये सारी फैसिलिटेशन देते हैं कि आपको पता चल जाता है कि कौन सा सर्वर कितना यूटिलाइज है। अगेन यू नीड टू मैनुअली गो एंड लुक फॉर देम और फिर उसमें जो है ना आपने अपनी VM डिप्लॉय करनी है। यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो अ, उसका रोल हमें नज़र आता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या कहता है कि आपके जितने भी सर्वर्स हैं, चाहे वो 100 ऑफ सर्वर हैं या थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स हैं, आप एक सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करते हैं ऑन द टॉप ऑफ दो सर्वर्स और वर्चुअलाइजेशन जो कि उनको मैनेज करते हैं। इस क्लाउड कंप्यूटिंग में आपके लिए सब कुछ अब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। आपको ये पता नहीं होता कि आपकी वीएम किस फिजिकल सर्वर में डिप्लॉय है और इट डज़न्ट मैटर टू यू क्योंकि आप अपनी रिक्वायरमेंट लेकर आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक यूज़र आता है और वो कहता है कि मुझे 10 वीएम चाहिए और हर वीएम का 4 सीपीयू होना चाहिए और 1 सीपीयू की 2.3 गीगाहर्ट्ज़ उसकी पावर होनी चाहिए, 32 जीबी रैम होनी चाहिए और ये आपकी रिक्वायरमेंट है कि हमें कौन-सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो वो जो सॉफ्टवेयर क्लाउड सॉफ्टवेयर है, आप उस पे जाके ये सारी रिक्वायरमेंट डालेंगे कि हमें 10 वीएम चाहिए और उसकी ये कंप्यूट रिक्वायरमेंट है एंड देन यू डिप्लॉय इट और वो आपको ये लिए 10 वीएम लॉन्च कर देगा। यूज़र को भी पता नहीं होता कि वो वीएम्स किस फिजिकल सर्वर में लॉन्च है। सो इट्स एब्स्ट्रैक्ट फॉर यू। सो इट्स इन द क्लाउड। दैट्स व्हाई यू से इट्स अ क्लाउड कंप्यूटिंग। यू डोंट नो कि आपकी वो वीएम कहाँ पर है। और आजकल के जो क्लाउड कंप्यूटिंग के सॉफ्टवेयर हैं, वो काफ़ी इंटेलिजेंट है। अगर आपकी वीएम शट डाउन हो जाती है या वो सर्वर जिस पे वो वीएम डिप्लॉय थे क्रैश हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली दूसरा सर्वर ढूँढती है जहाँ पे रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं और उसमें वो वीएम डिप्लॉय कर दी जाती है और
आपका जो है वो डाउन टाइम वो कम से कम हो जाता है। सो दिस इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। ये हमारी प्रॉब्लम थी जो कि रिसोर्स मैनेजमेंट, जो सर्वर की कंप्यूट मैनेजमेंट बहुत मुश्किल थी, और क्लाउड कंप्यूटिंग ने हमारे लिए वो मैनेजमेंट बहुत ईज़ी कर दी। अब जैसे कि आप पब्लिक क्लाउड की बात करें जिसमें अज़्योर है, AWS है, गूगल क्लाउड है, वो क्लाउड कंप्यूटिंग के अलावा और भी बहुत सारी सर्विसेज़ आपको देते हैं। There are a list of services. All those services वो the ideas is same behind all those services कि आपने उन सर्विसेज को वर्चुअलाइज कर देना। चाहे वो स्टोरेज है, वो क्लाउड स्टोरेज है, तो स्टोरेज वर्चुअलाइज हो जाती है। आपको पता नहीं होता कि किस फिजिकल हार्डवेयर पे वो स्टोरेज आपके है, वो आपकी फोटोज या वीडियोस जो आपने अपलोड किया वो कहाँ पे रिजाइड करती है, और इट डजंट रियली मैटर टू यू। आपको एक इंटरफेस मिल गया, क्लाउड का इंटरफेस, जहाँ पे आप जाते हैं और आप उन्हें एक्सेस कर लेते हैं। एंड दिस इज क्लाउड कंप्यूटिंग। आई होप कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग का पहले से ज़्यादा पता होगा। और अम, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मुझे इस पे ज़रूर बताइएगा, और एनी फीडबैक अगर आप जो देना चाहते हैं वो मुझे ज़रूर पास कीजिएगा, आपके फीडबैक। और इफ़ देयर इज़ एनी टॉपिक जो आपके माइंड में है और आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं उस पे वीडियो बनाऊँ, वो टॉपिक भी कमेंट्स में मेंशन करें, और आई विल ट्राई टू वर्क ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच।